एक्सिस एंड प्लेन के बारे में, जो कि किनेसियोलॉजी का पार्ट है। किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स में आता है। एक्सिस एंड प्लेन, एक्सिस एंड प्लेन को समझने से पहले हमें कुछ और चीजों को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक्सिस एंड प्लेन्स को समझ सकें और एक्सिस एंड प्लेन्स के एग्जाम्पल्स को भी समझ सकें। तो हमें एक्सिस और प्लेन को समझने से पहले हमें जो चीजें पढ़नी है, दे आर एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो क्या होती है। सेकेंड, उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग। एंड द थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ मोशन। अगर हमें ये तीनों चीजें पता होगी तो हम एक्सिस एंड प्लेन्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एनाटॉमिकल पोजीशन की, तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। हमारी बॉडी की ऐसी पोजीशन जब हमारी बॉडी का जो वेट है वो दोनों ही फीट्स पर इक्वल होता है, बॉडी जो है वो स्ट्रेट है, आप सामने की तरफ देख रहे हैं, आपके दोनों हाथ जो है वो खुले हैं, यानी जो दोनों पाम्स हैं वो खुले हैं, आपके जो थम्स हैं वो बॉडी के बाहर की तरफ फेस कर रहे हो, ऐसी पोजीशन को हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। जो भी हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं या फिर हमने जिससे बेस मान रखा है, जिसे हम आइडियल मानते हैं, दैट इज एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन की बेसिस पे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुपीरियर और इंफीरियर। ये जो है पेयर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जो दूसरा है वो पहले वाले का ऑपोजिट है। सुपीरियर का मतलब है क्लोजर टू हेड एंड इंफीरियर का मतलब है क्लोजर टू फीट या फिर अवे फ्रॉम द हेड। सुपीरियर क्या होता है, जो भी चीज आपके हेड की तरफ है उसे सुपीरियर बोलेंगे, और जो चीज आपके पैरों की तरफ है उसे इंफीरियर कहते हैं। जैसे जो चेस्ट है वो नेवल से सुपीरियर होता है, जो नेवल है वो चेस्ट से इंफीरियर होता है। या फिर अगर हम बात करें, जो हमारे नीज है वो हमारे थाई से इंफीरियर होते हैं, यानी उसके नीचे होते हैं। तो सुपीरियर का मतलब है ऊपर या फिर टुवर्ड्स द हेड, एंड इंफीरियर का मतलब है नीचे या फिर टुवर्ड्स द फीट या फिर अवे फ्रॉम द हेड। जितने भी टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे ये जो है एनाटॉमिकल पोजीशन की ही बेसिस पे है। ऐसा नहीं है कि आप पलट के खड़े हो जाएंगे तो आपका जो सुपीरियर एंड इंफीरियर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप शीर्षासन कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पैर ऊपर है तो वो सुपीरियर हो जाएंगे, नहीं। आपका सुपीरियर और इंफीरियर जो है वो आपके किसी भी तरह के मोशन करने से चेंज नहीं होता है, क्योंकि सुपीरियर, इंफीरियर या फिर हम जितने भी टर्म्स पढ़ेंगे इनका जो बेस है वो है हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन। सेकेंडली हम बात करेंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर की। एंटीरियर का मतलब है फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर जो आगे का पार्ट है उसको हम कहते हैं एंटीरियर। अभी अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं तो जो भी हमारे आईज, ईयर्स, फेस, चेस्ट जो भी हमें दिख रहा है, दीज ऑल आर एंटीरियर। और हमारा बैक का पार्ट जो हमें नहीं दिख रहा है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर, यानी बैक पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर बात करेंगे मीडियल और लेटरल की। मीडियल का मतलब है टुवर्ड्स द मिड लाइन और लेटरल का मतलब है अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन क्या है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो हम मानते हैं कि हमारी बॉडी को बिल्कुल बीचों बीच से जा रही हो, वो है हमारी मिड लाइन। तो जो हमारी मिड लाइन की तरफ है उसको हम मीडियल कहते हैं, जो मिड लाइन से दूर है उसको हम कहते हैं लेटरल। जैसे हमारे जो ईयर्स है वो हमारे नोज से लेटरल है, और जो हमारी नोज है वो ईयर से मीडियल है, क्योंकि नोज जो है वो मिड लाइन के पास में है और जो ईयर्स है वो मिड लाइन से दूर है। फिर बात करेंगे प्रॉक्सिमल और डिस्टल की। प्रॉक्सिमल और डिस्टल को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिम्स क्या है और उनका अटैचमेंट क्या है। तो हमारे हाथ और पैर को हम लिम्स कहते हैं। हमारा हाथ जो है वो शोल्डर से ज्वाइंट है, सो दिस इज द अटैचमेंट। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल में क्या होता है, जो हमारे अटैचमेंट के क्लोजर होगा उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, और जो हमारे अटैचमेंट से दूर होगा उसको कहते हैं डिस्टल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एल्बो और रिस्ट की बात करें तो एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू रिस्ट, यानी जो एल्बो है वो अटैचमेंट से क्लोजर है और जो रिस्ट है वो अटैचमेंट से दूर है। सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम एक्सिस एंड प्लेन्स को पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट आर दीज? सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब टुवर्ड्स द हेड,
इंफीरियर का मतलब अवे फ्रॉम द हेड। सेकेंड इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब बॉडी का आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब बॉडी का पीछे का हिस्सा। देन मीडियल एंड लेटरल। मीडियल का मतलब टुवर्ड्स द मिड लाइन, लेटरल का मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। देन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्लोजर टू द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब एंड डिस्टल का मतलब फार अवे फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब। सो बात करें कुछ मूवमेंट्स या मोशंस के जो हमारी बॉडी में होते हैं, देन द वेरी बेसिक वन इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन क्या है? जब भी दो जॉइंट्स के बीच का एंगल जो है वो रिड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। अगर आप अपने एल्बोस को बेंड करते हैं तो इसको फ्लेक्शन बोलेंगे। अगर आप इसे वापस अपनी पोजीशन पे लेके जाते हैं, जो दो जॉइंट्स हैं उनके बीच का एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट विल बी नोन एज एक्सटेंशन। फिर एक टर्म आता है हाइपर एक्सटेंशन। जब भी आप कोई मूवमेंट जो है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा करते हैं, दिस इज नॉर्मल एक्सटेंशन। अगर आप इससे ज्यादा भी ले जा सकते हैं या फिर लेकर जाएंगे, दैट इज हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन कब पॉसिबल है? जब किसी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो या फिर वो किसी इंजरी की वजह से हो गई हो, इस कंडीशन में हाइपर एक्सटेंशन जो है वो पॉसिबल होता है। फिर आता है एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन में हम अपनी बॉडी के लिम्ब को अपनी मिड लाइन से दूर लेके जाते हैं। जब भी हम अपने हाथ को अपने मिड लाइन से बाहर लेके जा रहे हैं या फिर अपने पैर को अपने मिड लाइन से बाहर लेके जा रहे हैं, दिस विल बी नोन एज एबडक्शन। और जब हम वापस लेके आते हैं टुवर्ड्स द मिड लाइन, दैट इज कॉल्ड एडक्शन। यहाँ पर एबडक्शन में बी होता है और याद करने का तरीका है बी से बाहर, यानी एबडक्शन में हम अपने लिम्स को बाहर की तरफ लेके जाते हैं। फिर बात करेंगे सर्कमडक्शन की। सर्कमडक्शन जो है वो एक ऐसा मूवमेंट है जहां पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन चारों ही तरह के मूवमेंट्स जो है वो एक साथ होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में सर्कमडक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड अ सर्कमडक्शन, जो कि एक कोन बनाता है। फिर बात करें रोटेशन की। रोटेशन तब पॉसिबल होता है जब एक बोन जो है वो एज अ एक्सिस काम करती है और दूसरी बोन जो है वो उस पर रोटेट करती है, तब वहां पर होता है रोटेशन। रोटेशन जो है वो दो तरह का होता है, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। रोटेशन के एग्जांपल की बात करें तो अगर हम अपने नेक को राइट या फिर लेफ्ट लेके जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन। यहाँ पर जो है वो मीडियल रोटेशन का मतलब है जब हम एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर यानी जो हमारा आगे का पार्ट है, उसको हम मिड लाइन की तरफ लेके आते हैं तो होता है मीडियल, और जब हम इसे मिड लाइन के अवे लेकर जाते हैं तो होता है लेटरल। फिर आता है हमारा सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन और प्रोनेशन को समझने के लिए हम अपने पाम से समझेंगे। अगर हमारा पाम जो है दिस इज फेसिंग अपवर्ड, दिस इज कॉल्ड सुपिनेशन, और सुपिनेशन की पोजीशन में हमारे रेडियस और अल्ना दोनों ही पैरेलल होते हैं। अगर हम इसे टर्न कर देंगे तो रेडियस और अल्ना ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोनेशन। यानी जब हमारा जो पाम है दैट विल बी फेसिंग अपवर्ड, दैट इज कॉल्ड सुपिनेशन, और जब हमारा पाम जो है वो फेसिंग डाउनवर्ड होगा तो हम कहते हैं उसे प्रोनेशन। फिर बात करें डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन की, तो ये दोनों ही तरह के मूवमेंट जो है वो एंकल में होते हैं और एंकल में होता है हिंज जॉइंट। डॉर्सीफ्लेक्शन में जो डॉर्सम का मतलब होता है सुपीरियर, यानी अगर आप अपने एंकल को ऊपर की तरफ फ्लेक्स करेंगे दैट इज कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन, और अगर आप उसे डाउनवर्ड या फिर टुवर्ड्स द ग्राउंड उसको फ्लेक्स करेंगे दैट इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर का मतलब होता है सोल, यानी टुवर्ड्स द ग्राउंड या फिर टुवर्ड्स द सोल। डॉर्सीफ्लेक्शन में आप अपने टोज को ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं और प्लांटर फ्लेक्शन में आप अपने टोज को नीचे की तरफ पॉइंट करते हैं। देन नेक्स्ट इज इवर्जन एंड इन्वर्जन। इवर्जन में आप अपने टोज को अवे फ्रॉम द मिडलाइन करते हैं, जैसे ये आपका टो है तो आप उसको इस तरह करेंगे दैट इज कॉल्ड इवर्जन, और अगर आप उसे टुवर्ड्स द मिडलाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो जो डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इवर्जन, इन्वर्जन, ये चारों तरह के मूवमेंट्स होते हैं आपके एंकल में। फिर हम बात करेंगे प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन की। तो प्रोट्रैक्शन का मतलब होता है आप फॉरवर्ड मूव करते हैं, जैसे आप अगर अपने लोअर जॉ को
आगे की तरफ मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्शन, और वापस लेके आएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज रिट्रैक्शन। ऐसे ही आप अपने शोल्डर के साथ भी अगर उसे आगे की तरफ मूव करेंगे तो उसको बोलेंगे प्रोट्रैक्शन, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। फिर यहाँ पे दो और मूवमेंट्स हैं, दे आर एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब है अपवर्ड और डिप्रेशन का मतलब है डाउनवर्ड। ये चार तरह के जो मूवमेंट्स हैं ये पॉसिबल होते हैं आपके शोल्डर में और आपके मैंडिबल में। मैंडिबल यानी लोअर जॉ, यहाँ पे ये चार तरह के मूवमेंट्स होते हैं, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन एंड एलिवेशन एंड डिप्रेशन। फिर बात करेंगे ऑपोजिशन एंड रीपोजिशन की, तो ये होता है आपके थंब में। जब आप अपने इंडेक्स फिंगर को थंब के पास लेके आते हैं, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ऑपोजिशन। जब आप इसे वापस लेके जाएंगे, दिस इज कॉल्ड रीपोजिशन। तो ये है आपके ऑलमोस्ट 19 टाइप्स ऑफ मूवमेंट या टाइप्स ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ एक जगह ये आपको यूजुअली नहीं मिलते। आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। आपको सिर्फ ये छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखने हैं जिससे आपको याद भी रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सिस एंड प्लेन्स की, विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए हमने ये सारी चीजों को पढ़ा है।